Good morning, student. Today we taking the nursing process. It's the important topic for 15 marks of nursing foundation. Let's start with the introduction. Introduction of the nursing process. Nursing process is the way of providing optimum nursing care to the patient in all setting. नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नर्स ऑप्टिमम मीन्स आइडियल केयर प्रोवाइड करती है टू द पेशेंट इन ऑल सेटिंग्स. उसके बाद क्या है? द फोकस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज़ ऑन अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच and considered person as a whole, recognize patient needs for providing nursing care, factor influencing his or her health and illness, and allowing the patient to the participate to take decision about his or her care. The patient or a person is a central and active member in the nursing process. नर्सिंग प्रोसेस ये प्रोसेस है और इसका फोकस कहाँ रहता है कि पर्सन सेंटर्ड मीन्स पर्सन पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी नीड्स क्या है, किस उसके हिसाब से हम नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद हमको रिकॉग्नाइज करना है नर्सिंग प्रोसेस में कि पेशेंट की हेल्थ पे कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस वजह से पेशेंट को इलनेस हो रहा है. उसके बाद पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना है वाइल टेकिंग द डिसीजन एंड गिविंग द केयर टू द पेशेंट. जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेशेंट को भी पूछना है और एक्सप्लेन करना है कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप इसके लिए परमिशन देते हो या नहीं. ओके. और उसके बाद क्या है कि पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए. पेशेंट ही हमारा एक्टिव मेंबर होता है नर्सिंग प्रोसेस में. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, सिर्फ हमको क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताना है कि ये इसमें हम ऑप्टिमम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हम पेशेंट के नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से हम उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं. ये हो गया इंट्रोडक्शन. उसके बाद डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? फर्स्टली हम प्रोसेस की डेफिनेशन देखेंगे. तो प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और एक्ट दैट लीड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल्स और पर्पस. तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स मीन्स ये कुछ स्टेप्स की सीरीज़ होती है जिसमें हम ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे लीड करते हैं कि हमारा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है. उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग. नर्सिंग प्रोसेस क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है. क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and response to the health and illness. फर्स्टली नर्सिंग प्रोसेस ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं वो उनके पास अवेलेबल जो एविडेंस है मीन्स पेशेंट बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर डायग्नोसिस से, ये क्या है सब नर्स के पास अवेलेबल एविडेंस है. उस हिसाब से हमको केयर देनी है पेशेंट को और उनकी जो फंक्शंस है उनको प्रमोट करना है और उनकी हेल्थ जो है वो उनको प्रमोट करना है, उनको हेल्दी रखना है. ये डेफिनेशन अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने 2010 में दी थी. उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट. नर्सिंग प्रोसेस क्या है? इसमें हम सिस्टमैटिक केयर देते हैं पेशेंट को. ऐसी एक मेथड है जिसमें हम सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर. नर्सिंग प्रोसेस में हम स्पेशली पेशेंट को केयर देते हैं.
और जो भी केयर दे रहे हैं उसको पहले प्लान करते हैं। ये थी नर्सिंग की डेफिनेशंस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो जब हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, नर्सिंग प्रोसेस इन शॉर्ट क्या है कि ये हम जो केयर प्लान लिखते हैं, नर्स असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये जो सारे स्टेप है इनका कॉम्बिनेशन होल मेथड को हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? तो इट्स साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स इस कंटिन्यूसली वर्किंग होता है। अगर पेशेंट को फीवर है, हमने इंटरवेंशन किए और इम्प्लीमेंट भी कर दिए और पेशेंट का फीवर थोड़ा ही कम हुआ, तो हमको फिर से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से हमको असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कम हुआ, फिर से हमको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, फिर से गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसके बाद डायनामिक इन नेचर, ये कैसी एक कार्यक्षम मीन्स हमको हम जो दे रहे हैं नर्सिंग केयर वो यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट सेंटर्डनेस, हम जो केयर दे रहे हैं वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। मीन्स पेशेंट को ही पेशेंट के बारे में सोच के ही केयर देनी है बस। उसके बाद फोकस ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। नर्सिंग प्रोसेस में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रहता है और डिसीजन मेकिंग में कि हम पेशेंट को कौन सी केयर दे सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं वो। उसके बाद इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, जब तक हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन नहीं करेंगे अच्छे से, तो हम उनको अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ द यूनिवर्सल एंड अप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ सेटअप। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो कहीं भी जाओ दुनिया में, हमको यही सेम वे से अप्लाई करना है पूरे यूनिवर्सल सेटअप में। ऐसे ही एप्लीकेटिकल थिंकिंग करनी है और क्लिनिकल रीजनिंग मीन्स जो हम प्लान कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। अगर जैसे पेशेंट को पेन है तो पेन कि इसमें हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं कि हम पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि पेशेंट का माइंड डाइवर्ट होगा और थोड़ा उनको पेन रिलीव तो नहीं होगा, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट होगा तो उनको फील नहीं होगा पेन। ठीक है, उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन अ होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है होलिस्टिक है, मीन्स पेशेंट एज अ होल हम समझते हैं। होलिस्टिक मीन्स होल ऑल टाइप ऑफ जो केयर है पेशेंट को हम देते हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, दैट इज़। उसके बाद इट हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू परसीव्ड नीड्स एंड डिमांड ऑफ द क्लाइंट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है एज पर क्लाइंट डिमांड्स एंड नीड्स। मतलब अगर पेशेंट की नीड्स चेंज हो रही है तो हम उसको जो इंटरवेंशन हमने प्लान किया था, इंटरवेंशन किया था, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज भी कर सकते हैं अगर पेशेंट की नीड्स चेंज हो रही है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। पर्पज़ क्या है नर्सिंग प्रोसेस के, क्यों करते हैं हम नर्सिंग प्रोसेस? तो टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड्स। हमको पेशेंट की हेल्थ स्टेटस फाइंड आउट करना है। उसके बाद उनकी एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ केयर नीड्स है, प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्या पहला पर्पज़ है? आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड हेल्थ स्टेटस। सेकेंड, टू इस्टेब्लिश द प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। अब हमने जो नीड्स आइडेंटिफाई की है उनके लिए प्लान इस्टेब्लिश करने के लिए हमको नर्सिंग प्रोसेस करना ज़रूरी है। देन थर्ड क्या है? टू डिलीवर द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। उसके बाद डिलीवर्ड करना है, मीन्स हमने जो प्लान किया है वो अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है।
उससे क्या होगा कि जो नीड्स है पेशेंट की वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर थ्रू नर्सिंग केयर प्लान, अश्योर करना है कि हम जो केयर दे रहे हैं पेशेंट को वो कंटिन्यू रहे थ्रू द नर्सिंग केयर प्लान। हम जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसके थ्रू केयर कंटिन्यू देते रहे। प्रोवाइडिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट द केयर गिवन टू द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट बाय डॉक्यूमेंटिंग द केयर बाय स्टाफ। हम जब केयर देते हैं पेशेंट को तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। उससे क्या होगा कि हमको इवैल्यूएट करने में भी इजी होगा और हमने जो केयर दी है तो उसमें उनकी हेल्थ में कौन से चेंजेस आए हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या, वो ये सब बातें भी हमको पता चलेगी, प्रोग्रेस कितना हुआ ये भी पता चलेगा। गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लान पर्पजफुल एंड अकाउंटेबल एक्शन बाय द नर्सेस। नर्सेस केयर तो प्रोवाइड करती है लेकिन नर्सिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रॉपरली वो प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो पर्पजफुल होती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे। जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं तब भी उनकी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। तो क्या करना है पर्पस इसमें, आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड नीड्स। उसके बाद प्लान इस्टेब्लिश द प्लान टू आइडेंटिफाई द नीड। थर्ड में क्या करना है कि इंटरवेंशन करना है टू मीट द क्लाइंट नीड्स। फोर्थ में कंटिन्यू रखना है नर्सिंग केयर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छे से प्लान और पर्पसफुल अकाउंटेबल एक्शन लेने के लिए। उसके बाद हम पेशेंट की जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू। उसके बाद पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है। देन नर्सिंग प्रोसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें कौन से पॉइंट इन्वॉल्व है, तो फर्स्टली असेसमेंट ऑफ क्लाइंट नीड्स। फर्स्टली हमको क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है कि क्लाइंट की नीड्स क्या क्या है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं हम, वो जो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस दिए गए हैं उस हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद आउटकम आइडेंटिफिकेशन इन शॉर्ट ये गोल ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी केयर देने के बाद पेशेंट का क्या आउटकम होना चाहिए वो हम पहले डिसाइड करते कि जब हम केयर देंगे तो क्या गोल है हमारा, कि क्या पेशेंट को क्या रिलीव करना है। अगर पेन है तो पेशेंट का टेम्परेचर, पेन है तो पेन कम होना चाहिए तो कितना कम होना चाहिए, वो हम केयर देने से पहले डिसाइड करते हैं। उसके बाद प्लानिंग द केयर, फिर प्लान करते हैं कि क्या क्या केयर देना है। देन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो हमने जो प्लान किया था वो अप्लाई करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। और लास्टली आता है इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हमने जो केयर प्रोवाइड की है तो उसका प्रोग्रेस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, पेशेंट की नीड्स जो है वो कंप्लीट फुलफिल्ड हुई है कि नहीं, वो इवैल्यूएट करते हैं। अगर पेशेंट की नीड्स फुलफिल नहीं होती तो हम फिर से असेसमेंट करते हैं कि क्लाइंट की क्या क्या नीड है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। थैंक यू, and tomorrow we see the nursing assessment in detail. Okay.